हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th का आपका जो सब्जेक्ट है सिक्योरिटी, जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम हुआ था 2024 में सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम हुआ था, तो उसका आज हम कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। तो आप देख सकते हो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम 2024 क्लास 10th। इससे पहले मैंने लास्ट 2 ईयर की भी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। 2022 2024 का भी कंप्लीट मैंने जो फाइनल एग्ज़ाम होते हैं उनके सॉल्यूशन मैं डाल चुका हूँ, तो आप वीडियो वो भी देख लेना। तो आज हम इस वीडियो में आपकी जो विषय है निजी सुरक्षा, जिसे हम बोलते हैं पर्सनल सिक्योरिटी, और जो क्लास 10th का 2024 का सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम, मैंने इसका कंप्लीट सॉल्यूशन कर चुका हूँ। तो आप देख सकते हो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम क्लास 10th सब्जेक्ट है पर्सनल सिक्योरिटी का, मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया है। तो अब हम वीडियो को बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक और बात, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को कंप्लीट देखें, बीच में ना छोड़े, क्योंकि क्या पता प्रश्न रिपीट हो जाए आपके। मैंने सोल्यूशन आपको करवाया तो आप उसको ध्यान से देखिए, वो सोल्यूशन लिख सकते हैं कॉपी में। तो बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं। अब पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संचार नहीं है। तो निम्नलिखित में संचार क्या नहीं है इसमें? तो रेडियो आंसर होगा इसका। तो क्या नहीं है संचार इसमें? रेडियो आपका संचार में नहीं आता। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? विद्यालय में कल अवकाश है। तो विद्यालय में कल अवकाश रहेगा, इस सूचना हेतु आप संचार की कौन सी विधि का उपयोग करेंगे? तो आप संचार की नोटिस बोर्ड की विधि का यूज़ करेंगे। नोटिस भेजिए, कहेंगे कल अवकाश रहेगा। प्रश्न नंबर 3, जो कार्य खुश रहने के लिए किया जाता है वह उदाहरण है। तो जो कार्य खुश रहने के लिए किया जाता है उसका उदाहरण है आंतरिक प्रेरणा। तो आंसर क्या हुआ? आंतरिक प्रेरणा। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से स्मार्ट मॉडल स्मार्ट में एस का तात्पर्य है। तो आप सभी को पता है एस फॉर स्पेसिफिक, जिसे बोलते हैं हम विशिष्ट। प्रश्न नंबर 5, डैश डैश एक इनपुट डिवाइस है। तो आप सभी को पता है कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट डिवाइस। प्रश्न नंबर 6, पेज डाउन और पेज अप कुंजी का उदाहरण है। तो पेज डाउन पेज की कुंजी का उदाहरण है नेविगेशन कुंजी से हम पेज ऊपर और पेज नीचे कर सकते हैं पेज को। प्रश्न नंबर 7, हरित कौशल में शामिल नहीं है। तो हरित कौशल में आपके शामिल क्या नहीं है? जनसंख्या शामिल नहीं है। प्रश्न नंबर 8, डैश डैश के इस्तेमाल से प्रदूषण नहीं होता। तो किसके इस्तेमाल से प्रदूषण नहीं होता? तो सौर ऊर्जा के इस्तेमाल से प्रदूषण नहीं होता। प्रश्न नंबर 9, जल आधारित अग्निशमन यंत्र का उपयोग डैश डैश अग्नि में नहीं किया जाता। तो किस में नहीं किया जाता आपका? तो विद्युत आग में नहीं किया जाता। तो इसका आंसर होगा विद्युत में। प्रश्न नंबर 10, अग्निशमन यंत्र में संचालन में पास में पी से तात्पर्य है। तो पी से तात्पर्य है पुल, यानी कि खींचना। प्रश्न नंबर 11, प्रशासनिक और नियमित रिपोर्ट का उदाहरण है। तो प्रशासनिक और नियमित रिपोर्ट का उदाहरण है बजट। प्रश्न नंबर 12, पहचान पत्र में होना चाहिए केवल नाम, केवल जन्म तिथि, केवल फोटो। तो ये तीनों ही होने चाहिए। तो आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी होने चाहिए। प्रश्न नंबर 13, डैश डैश पार्किंग सड़क किनारे के सार्वजनिक स्थानों पर समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये समस्या उत्पन्न कर सकते हैं डबल पार्किंग वाले। प्रश्न नंबर 14, बंद पार्किंग क्षेत्र जहां स्थान की कमी हो वहां डैश डैश पार्किंग की वरीयता दी जाती है, वरीयता दी जानी चाहिए। तो आंसर क्या होगा आपका? समांतर पार्किंग की वरीयता दी जानी चाहिए। प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है? किसी कार में एक्सीडेंट हो गया है और आप वहां अन्य लोगों के साथ खड़े होकर देख रहे हैं। तो आप डैश डैश भीड़ का हिस्सा है। तो अपेक्षित भीड़ का हिस्सा है, एक्सपेक्टेड भीड़ का हिस्सा है। प्रश्न नंबर 16, सबसे डैश डैश गश्ती में सबसे गश्ती सबसे आम है। तो क्या है गश्ती? पैदल गश्त सबसे आम है। प्रश्न नंबर 17, संचार को परिभाषित कीजिए। तो डिफाइन द कम्युनिकेशन। इसको हम अपने जो सॉल्यूशन किया हुआ है उस वीडियो उसमें चलते हैं आंसर बुकलेट में। तो आंसर बुकलेट में क्या है? संचार को परिभाषित कीजिए, विचारों और सूचनाओं और भावनाओं को व्यक्ति के एक दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? संचार कहते या संचार कहलाती है। प्रश्न नंबर 18 क्या करें? हम प्रश्न नंबर 18 के लिए हम क्वेश्चन बुक निकाल लेते हैं। एक अच्छे उद्यमी के 2 गुण लिखिए। तो मैं आपको दिखा देता हूँ।
कि जो प्रश्न मैंने यहाँ लिखे हुए हैं 18 नंबर क्वेश्चन, वही मैंने प्रश्न यहाँ लिखे हुए हैं। अब प्रश्न नंबर 19 क्या देख रहा है, किन्हीं दो व्यक्ति के सुरक्षा उपकरण नाम की, तो आप देख सकते हो कि दो व्यक्ति के सुरक्षा उपकरण के नाम लिखिए। तो मैं आपको ये बताने की प्रयास कर रहा हूँ कि अब मैं प्रश्न बुकलेट नहीं निकालूंगा, अब यहीं से प्रश्न पढ़ेंगे अपने और यहीं से अपने इसके आंसर को देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 18 कह रहा है एक अच्छे उद्यमी के दो गुण लिखिए। तो पहला है एक नवाचार, दूसरा है आत्मविश्वास और तीसरा होगा जोखिम लेने की क्षमता। तो ये ऐसे उद्यमी के दो गुण हैं। प्रश्न नंबर 19 क्या है, दो व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों के नाम लिखिए। तो दो व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण है, पहला आपका हेलमेट, दूसरा है सेफ्टी ग्लव्स। प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है, कभी कभी व्यक्तिगत गार्ड को न्यायालय क्यों बुलाया जाता है। व्यक्तिगत गार्ड को न्यायालय क्यों बुलाया जाता है, किसी कानूनी मामले में गवाह या सुरक्षा कारणों से बुलाया जाता है। प्रश्न नंबर 31, कोई एक यात्रा चिन्ह को बनाइए। तो आप स्टॉप का साइन बना सकते हो। प्रश्न नंबर 22, ट्रैफिक सिग्नल में कितने प्रकार की लाइट्स होती है। तो तीन प्रकार की लाइट्स होती है, लाल, पीली, हरी लाइट्स होती है। तो प्रश्न नंबर 23, गश्त कितने प्रकार के होते हैं। तो गश्त होते हैं, देखो, पैदल गश्त, वाहन गश्त, साइकिल गश्त और ड्रोन गश्त। तो गश्त कितने प्रकार के हुए, चार प्रकार के हो गए। प्रश्न नंबर 24, एक अपेक्षित भीड़ का उदाहरण है, स्कूल के बाहर परीक्षा के दिन माता पिता की भीड़ क्या होती है, अपेक्षित भीड़ होती है। प्रश्न नंबर 25, संचार के तत्व लिखिए। तो संचार के पांच तत्व होते हैं, आपको पता है सभी को। पहला होता है प्रेषक, प्रेषक क्या भेजता है, मैसेज भेजता है, मैसेज किसी किसी माध्यम से भेजता है। और किससे भेजता है, रिसीवर को भेजता है, रिसीवर क्या भेजता है, फीडबैक भेजता है। तो ये पांच इसके चरण हो चुके हैं, तत्व हो चुके हैं। प्रश्न नंबर 26, उद्यमी समाज की कैसे मदद करता है। तो उद्यमी समाज में रोजगार के अवसर प्रदान करता है, नई तकनीकों और उत्पादों को विकास करता है। प्रश्न नंबर 27, वाहनों में आग लगने के दो कारण हैं। तो वाहनों में आग लगने के दो कारण हैं, ईंधन का रिसाव, इसे बोलते हैं फ्यूल लीकेज, दूसरा है इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट। तो ये वाहनों में आग लगने के आपके दो कारण हैं। प्रश्न नंबर 28, कर्मचारी पहचान पत्र खोने पर क्या किया जाना चाहिए। तो तुरंत प्रबंध को सूचित करना चाहिए और नए आईडी कार्ड जारी करना चाहिए। प्रश्न नंबर 29, यातायात नियंत्रक की दो जिम्मेदारी लिखिए। तो यातायात नियंत्रक की दो जिम्मेदारी है, ट्रैफिक सिग्नल को नियंत्रित करना और यातायात के सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित करना। ये इसकी जिम्मेदारी है यातायात नियंत्रक की। प्रश्न नंबर 30, प्रश्न नंबर 30 पे जाने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने प्रश्न नंबर 30 अपने बुकलेट से ही कर रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 30 देखो क्या है, पार्किंग में लॉट पर पार्किंग लॉट पर कोई दो कर्तव्य बताइए। तो आप देख सकते हो पार्किंग लॉट पर दो जिम्मेदारी या कर्तव्य है। तो पहला है वाहनों को सही तरीके से नियमन करें और दूसरा सुरक्षा सुनिश्चित करना। प्रश्न नंबर 31, पैदल गश्त के दो लाभ लिखिए। तो पैदल गश्त के दो लाभ है, अपराधियों को जल्दी पकड़ने में सहायता और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में अधिक प्रभावी सुरक्षा। प्रश्न नंबर 32, भीड़ नियंत्रण के दो उपाय लिखिए। तो भीड़ नियंत्रण के दो उपाय है, अवरोधक का उपयोग यानी कि बैरिकेड्स लगा सकते हो आप, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशिक्षित प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति। प्रश्न नंबर 33, प्रश्न नंबर 33 क्या कह रहा है, कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या है, उसके उदाहरण भी आपको देने हैं। जैसे हार्डवेयर पहले आपने कर रहे हैं, तो हार्डवेयर में कंप्यूटर में भौतिक भाग है जिनमें हम देख सकते हैं, जैसे देख सकते हैं, छू सकते हैं। जैसे आता है मॉनिटर को हम देख सकते हैं, उनको छू भी सकते हैं, मॉनिटर और कीबोर्ड। दूसरा आता है सॉफ्टवेयर भाग, जिसमें कंप्यूटर को चलने वाले प्रोग्राम और एप्लीकेशन जैसे कि MS वर्ड, विंडो, ऑपरेटिंग सिस्टम, इनको हम देख नहीं सकते ना हम छू सकते हैं। प्रश्न नंबर इसी के अथवा में एक प्रश्न और है, प्रश्न नंबर 33 के, कंप्यूटर चालू करने की चरण क्या है। तो आप देख सकते हो 33 के अथवा में प्रश्न है, कंप्यूटर शुरू करने की चरण लिखिए। तो हम स्टार्ट करते हैं, पावर बटन दबाएं पहले, फिर बूटिंग प्रक्रिया ऑन हो जाती है, फिर लॉगिन करें और आवश्यक एप्लीकेशन खोलें जो आपको ज़रूरत है। प्रश्न नंबर 34 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 34 कह रहा है CPR की व्याख्या करें। तो CPR की व्याख्या करें, तो यह एक आपातकालीन प्रक्रिया है जो हृदय और श्वसन रोकने पर दी जाती है। इसमें छाती को संपीड़ित यानी प्रेस किया जाता है और कृत्रिम श्वसन से
कृत्रिम शोषण दी जाती है। तो इसी का तो मैं एक प्रश्न और है, इसी के जोखिम की गंभीरता के अनुसार वर्गीकृत कीजिए। तो जोखिम होते हैं 3 प्रकार के: कम जोखिम, मध्यम जोखिम, उच्च जोखिम। तो कम जोखिम में सामान्य खरोच या छोटे कट होते हैं, और मध्यम जोखिम में मोच या फ्रैक्चर आती है, और उच्च जोखिम में जानलेवा चोटें और हृदयाघात होता है। प्रश्न नंबर 35, आज का लास्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 35 में क्या कह रहा है? अपराध जांच रिपोर्ट की 3 विशेषता लिखिए। तो इसकी 3 विशेषताएं: तथ्य आधारित होनी चाहिए आपकी जांच और रिपोर्ट, गवाह और सबूतों का विवरण होना चाहिए, निष्पक्ष और सत्य होना चाहिए। इसी के तो हम एक प्रश्न और, दुर्घटना और आग की रिपोर्ट में अंतर स्पष्ट कीजिए। जो आपको मैं दिखा देता हूँ आज का लास्ट प्रश्न। दुर्घटना और आग की रिपोर्ट के बीच अंतर बताइए। दुर्घटना और आग की रिपोर्ट के बीच का अंतर स्पष्ट है कि दुर्घटना रिपोर्ट किसी भी अप्रत्याशित घटना की जानकारी देती है, और आग रिपोर्ट विशेष रूप से आग लगने से संबंधित घटनाओं का विवरण है। तो आज हमने क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है निजी सुरक्षा, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं प्राइवेट सिक्योरिटी, का जो सप्लीमेंट्री एग्जाम हुआ था 2024 का, कंप्लीट सोल्यूशन देख लिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और पहले पेपर का सोल्यूशन करो, फिर उसके बाद वीडियो बनाओ, फिर टाइप करो। तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वीडियो को पूरा देखें, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय।